Friends, today we will discuss how we can write text in a text file using Python program. We can write lines, words, characters in a text file using Python program, or we can write contents from one text file to another text file using Python program. Suppose ये फर्स्ट जो प्रोग्राम है इसमें हम देख रहे हैं रीडिंग लाइंस फ्रॉम वन फाइल एंड राइटिंग these lines into another file starting from S. आपकी एक ये फाइल है F1 मान लेते हैं इसको, और ये दूसरी फाइल है F2. नॉर्मली जब आप इस फाइल का डाटा इसमें कैसे राइट करते हो, कॉपी एंड पेस्ट से, ठीक है. परंतु अगर आपको वही लाइन पेस्ट करनी है जो ऐसे से स्टार्ट हो रही है, तो आपको इधर से एक एक लाइन कॉपी करनी पड़ेगी, उधर पेस्ट करनी पड़ेगी. परंतु कैसे हमारा पाइथन का प्रोग्राम इसे वन गो में ही राइट कर सकता है. देखिए, ये फाइल 1 है, ये फाइल 2 है. ये दोनों ये इसमें डाटा को क्या कर देगा, इससे F1 से डाटा F2 में राइट हो जाएगा. बीच में इंटरमीडिएट के रूप में हमारा पाइथन का प्रोग्राम काम करेगा. तो देखते हैं. फर्स्ट हमने लिखा, देखिए, R इक्वल ओपन रीड डॉट txt, यानी कि एक स्ट्रीम बनाई हमने स्ट्रीम बनाई R, और उसमें हमने ओपन कर दिया किसको, रीड फाइल को. और एक दूसरी स्ट्रीम बनाई, उसमें हमने ओपन कर दिया किसको, राइट फाइल को. ये रीड फाइल है, और ये रीड करने के लिए यूज होगी, और ये राइट करने के लिए. रीड करने के लिए मोड है R, एंड राइट करने के लिए मोड है W मीन्स राइट, R फॉर रीड. नेक्स्ट, सेम लाइन्स इक्वल R डॉट रीड लाइन्स क्या करेगा, सारी लाइंस को रीड करेगा और लाइंस नाम की लिस्ट में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा. लाइंस क्या है, एक लिस्ट है, इसमें स्टोर कर देगा. फिर हम इन लाइंस को क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, और फिर यहाँ कंडीशन लगा दी लाइन 0 इक्वल टू S, मीन्स जो भी लाइन जिस भी लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर जो है S होगा, वो लाइन को हमने क्या कर देना है, राइट कर देना है. तो अब की बार जैसे रीड कमांड हमने लगाई थी R डॉट रीड लाइन्स, तो क्या कर रहा है, R से रीड कर रहा है, और R में कौन सी फाइल ओपन है, रीड डॉट txt. और अब की बार हमने लिखा W डॉट राइट लाइन्स, मीन्स जो W है, W जो स्ट्रीम है, ये जो W स्ट्रीम है, इसमें कौन सी फाइल खुली हुई है, राइट फाइल खुली है. और W डॉट राइट जब लिखेंगे तो ये जो लाइन है वो किस में राइट हो जाएगी, राइट डॉट txt में राइट हो जाएगी. फिर लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट बोथ टेक्स्ट फाइल्स एंड पाइथन प्रोग्राम मस्ट बी इन सेम फोल्डर. आप पाइथन का जो प्रोग्राम बना रहे हैं वहीं पे दोनों फाइल्स अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं राइट फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ वन फाइल इन अनदर. सेम कमांड्स हैं, सारी लाइंस को रीड कर लिया है. रीड करने के बाद लाइन 0 को राइट किया, और लाइन -1 को. पीछे भी हमने डिस्कस किया, लाइन 0 मीन्स फर्स्ट लाइन, एंड लाइन -1 मीन्स लास्ट लाइन. केवल हमें यहाँ ध्यान रखना है कि राइट कमांड लगानी है, और राइट कमांड भी किस पे लगेगी, W पे, W बफर पे लगाएंगे, W स्ट्रीम पे लगाएंगे, क्योंकि W में राइट डॉट txt है. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, राइट लाइन्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर इन रिवर्स फॉर्म. इट मीन्स, अगर देखिए कंटेंट ऑफ रीड डॉट txt में लिखा माई नेम इज़ मुकेश, PGT कंप्यूटर साइंस, और
राइट डॉट टी एक्स टी में इसको बिल्कुल उल्टा कर रखा है। देखिए HSEKUM इज़ SIEMAN, ये टोटल रिवर्स के ऑर्डर में कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, दोनों फाइल्स को ओपन कर लिया, रीड लाइंस कर ली, फिर लाइंस में ट्रैवर्स किया। अब जब हम राइट करेंगे तो हमने लिखा है, आप ध्यान से देखना, ऐसे लिखा है -1। -1 मीन्स आपकी स्ट्रिंग का लास्ट कॉर्नर, और लास्ट कॉर्नर से ये ट्रैवर्स करेगा यहाँ तक। यानी कि अगर लिखा है ABC तो ये देगा CBA। मैंने स्टार्टिंग एंड स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग पर ऑटोमेटिक बिल्कुल 0 पोजीशन तक जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, हर लाइंस को रिवर्स करके और फिर जो है राइट डॉट टी में राइट कर देगा। तो इस तरीके से हम रिवर्स ऑर्डर में किसी भी लाइंस को किसी दूसरी फाइल में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ओनली डिजिट्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। सेम वही कमांड, रीड डॉट टी को ओपन कर लिया रीड मोड में, और सेकंड विल राइट डॉट टी ओपन इन राइट मोड। देन फर्स्ट हमने क्या किया, रीड किया, तो स्ट्रिंग में स्टोर हो गया डाटा, और फिर स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया तो वर्ड्स की फॉर्म में डाटा किस में स्टोर हो गया, एक ये W क्या बन गई, एक W क्या है, एक लिस्ट बन गई। इस लिस्ट में क्या है, सारे के सारे उस फाइल के वर्ड्स स्टोर हैं। ठीक है, अब इसने I इन W क्या किया, लिस्ट को ट्रैवर्स किया, और लिस्ट में फिर I इन W फॉर C इन I करने से क्या हो गया, हर वर्ड के कैरेक्टर पर ट्रैवर्स किया। जैसा हमने फर्स्ट में पढ़ा था, जब हमने टेक्स्ट फाइल को रीड किया था तो ये कमांड्स हमने पढ़ी थी। इस डिजिट से हमने चेक कर लिया, और सिर्फ उसमें और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, पूरे प्रोग्राम में जब हमने रीड कैरेक्टर्स का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को राइट कर रहा है। वहाँ पे हम कैरेक्टर्स को क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को राइट कर रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोग्राम यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। मेरा प्रयास ये है कि आपको कम से कम बातें ध्यान में रखनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिले। उसके बाद हमने दोनों स्ट्रीम्स को क्लोज कर दिया। देखिए पूरा का पूरा प्रोग्राम वही है, परंतु ये वहाँ पे केवल रीड फाइल ओपन की थी हमने, यहाँ रीड और राइट दोनों फाइलें ओपन की। नेक्स्ट देखिए, राइटिंग अपर लोअर केस कैरेक्टर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इन इनपुट बाय कीबोर्ड इन डिफरेंट फाइल्स। यानी कि ये हमारी फाइल है और ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम है, और ये क्या करेगा, राइट करेगा कंटेंट्स को किसमें, एक टेक्स्ट फाइल में। और यहाँ पर केवल एक ही फाइल में राइट नहीं करेगा, ये तीन फाइल्स में डाटा को राइट करेगा। अगर वो लोअर केस कैरेक्टर है तो इसमें राइट करेगा, अगर वो अपर केस कैरेक्टर है तो इस फाइल में राइट करेगा, अगर वो अदर कैरेक्टर है तो वो इसमें राइट करेगा। समझ आ रही है। वी कैन राइट आवर कंटेंट्स इन मल्टीपल फाइल्स। This program show we can write lower characters in lower.txt, upper characters in upper.txt and other characters in others.txt automatically। आपको पाइथन प्रोग्राम में कैरेक्टर्स इनपुट करने हैं और पाइथन प्रोग्राम ऑटोमेटिकली तीनों फाइल्स को क्रिएट करेगा और डाटा को उसमें अपने आप राइट कर देगा। प्रोग्राम को समझेंगे, तीनों फाइल्स को राइट मोड में ओपन कर लेंगे। अब हमने डाटा किसी फाइल से तो रीड करना नहीं है, हमने यूज़र से इनपुट लेना है। एंड इनपुट हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू एंटर मीन्स आपको नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बताने पड़ेंगे। फिर ये रेंज फंक्शन लगाया है तो n तक
फॉर लूप चलेगा, आपसे कैरेक्टर मांगेगा। इफ़ सी एच डॉट इज़ लोअर, अगर कैरेक्टर लोअर केस है तो हमने क्या किया देखिए, अगर कैरेक्टर लोअर है तो राइट F1 डॉट राइट। F1 डॉट राइट क्या करेगा, लोअर डॉट टीएक्सटी में राइट कर देगा। ये लोअर केस, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर लोअर डॉट टीएक्सटी में राइट कर देगा। इसी तरीके से ये क्या करेगा, ये F2 यानी कि अपर में अपर डॉट टीएक्सटी में राइट कर देगा। और थर्ड जो है F3 डॉट राइट, ये क्या करेगा, अदर्स वाली फाइल में राइट कर देगा। तो जितने भी कैरेक्टर्स आप इनपुट करेंगे, अगर वो लोअर केस है तो वो F1 में राइट होंगे। F1 मीन्स लोअर डॉट टीएक्सटी, देन F2 मीन्स अपर डॉट टीएक्सटी एंड थर्ड अदर डॉट टीएक्सटी। इस तरीके से आप कीबोर्ड से वैल्यूज़ को लेकर भी पाइथन के प्रोग्राम में आप जो भी इनपुट करेंगे वो सारा का सारा कंटेंट जो है ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है। इसमें आपने इनपुट किया, लोअर केस चले जाएंगे F1 में, अपर केस चले जाएंगे F2 में, और अदर कैरेक्टर चले जाएंगे F3 में। इस तरीके से आप ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं। अगर आपकी पास कोई और सैम्पल क्वेश्चंस हो टेक्स्ट फाइल को रीड करने या राइट करने के, तो मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है कि आप मेरे ब्लॉग पे कमेंट्स में आप उस प्रोग्राम को अवश्य लिखें, और मैं उसका कोड जो है आपको इसी ब्लॉग पे एडिट करके अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको मदद करेगा। और अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अभी नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कैसे बाइनरी फाइल्स में डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।